तो ये वाला सम हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे एडमिशन का। ठीक है। और सम अभी तुम लोग को स्क्रीन पे दिखेगा, दिख रहा है? यस। ओके। तो इस सम में हम लोग को याद रखना, जब भी हम एडमिशन बनाते हैं इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है रिवैल्यूएशन का। ठीक है, जहां पर हम एसेट्स और जैसे कोई नया पार्टनर आता है तो जनरली क्या होता है, जब हम लोग नया घर लेते हैं, है ना, जब हम लोग नया घर लेते हैं तो क्या होता है बताओ, नया घर लेते हैं तो हम लोग अपने घर को चेक करते हैं ना कि सब साफ सुथरा होना चाहिए घर, है कि नहीं? हाँ यस। तो सिमिलरली जब हम कोई नया अकाउंट बनाते हैं तब भी हम चेक करते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा पूरा होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया, एक सेकंड होल्ड करो। स्क्रीन दिख रहा तुम लोग को? यस सर। ओके। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे एक रीवैल्यूएशन। ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करना है, आपको देखना है कि मेरा जब इसको रीवैल्यूएशन कर रहा हूँ तो मेरे को मैं यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम बनाऊंगा 6, नंबर ऑफ रोज में करीब बना ले रहा हूँ 10। फिक्स है। So, ये हो गया। तो नीचे करना था ऊपर आना। तुम लोग सब भी मेरे संग जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे, क्या नाम है, करता जाना। ठीक है। ओके सर। ठीक है। टेबल बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बना लेता हूँ। एआई का मतलब लगेगा। कॉलम सही नहीं बन रहा है, लेकिन तुम लोग अच्छे से बनाना कॉलम। ठीक है, तुम लोग पेंसिल है, आराम से बना लेना। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ ये टाइम कम। सर पहले रिवैल्यूएशन वाला अकाउंट बनाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले। ठीक है। कंट्रोल ई, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। रिवैल्यूएशन में हमको देखना है जनरली कि हमारा प्रॉफिट और जो लॉस हो रहा है वो इसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाले, यहाँ पे अपन सबसे पहले बैलेंस शीट देख लेंगे बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल तो नहीं दिया हुआ है। सबसे पहला चीज चेक करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई गुडविल दिया हुआ रहता तो मैं उस गुडविल को राइट ऑफ करता। ठीक है, लेकिन इसमें मेरे एसेट साइड में कोई गुडविल नहीं है तो मैं इसको अभी यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ संजय सर विल राइट गेट साइड वन, में तो पूरा होना। यहाँ एसेट साइड में। सर मतलब अगर राइट मतलब गुडविल होता तो उसको विड्रॉ कर वो राइट लेते, ऑफ इतना कर देते हैं, समझ। माने वो पुराने पार्टनर को बांट देते हैं, क्योंकि वो पुराने पार्टनर का गुडविल है। हाँ। ठीक है। तब सबसे पहला तो पुराना पार्टनर का जो मेहनत है उसमें नया पार्टनर को क्यों मिलेगा? ठीक है। हाँ। चलो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा क्रिएट करना चालू करते हैं, सबसे एंट्री नंबर 2 से चालू करते हैं। ठीक है। बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। ठीक है। 5% और डेटर्स का मतलब यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, यहाँ पे देखो मेरा ये 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का इन्होंने 5,000 रुपीज दिया हुआ है, लेकिन हमको बोल रहा है 5% ऑन डेटर्स का। ठीक है। तो 5% ऑन डेटर्स का मतलब ये हो गया कि मेरा पहले 5,000 रुपया खतरा था लॉस होने का, अभी मेरा खतरा हम्म। 5% ऑफ 2 लाख यानी कि 10,000 का खतरा हो गया है कि नहीं? तो हम्म। यानी कि जहां मेरा पहले मेरे को अजम्पशन था कि मेरा 5,000 लॉस होगा, अभी मेरा अजम्पशन है कि मेरा 10,000 लॉस होगा। तो मैं 5,000 का प्रोविजन कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। है ना, नुकसान है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी मेरा रिवैल्यूएशन में कोई नुकसान होगा
मैं उसको डेबिट साइड में लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्स। तो 10% कैसे हुआ? तो बॉट अप टू 5% है। हाँ, तो 5% ऑफ 2 lakhs निकालना है ना, 2 लाख का 5% 10,000 होता है ना। अच्छा, समझ गया। 2 लाख का 5% तो 10,000 रुपीज होगा। 10,000। यहाँ प्रोविजन 5,000 का दिया हुआ है, यानी कि 5,000 रुपया का मेरे को और नुकसान होगा, ठीक है। तो 5,000 रुपया का नुकसान मेरे को बढ़ाना है, तो मेरा ये लॉस हो गया, इसी के लिए मैं यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर 5 बेड डेप्स यहाँ पर 5,000 रुपीज लिख रहा हूँ। समझ में आ रही है बात सबके, ठीक है। यस सर। Okay. अब यहाँ पर मेरे को बोल रहा है मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, डेप्रिसिएटेड बाय 20,000 एंड फर्नीचर बाय 12.5%, ठीक है। तो मैंने दोनों में डेप्रिसिएशन देना, ठीक है। तो अगर डेप्रिसिएशन देंगे तो मेरा नुकसान ही होगा डेफिनेटली, है ना, क्योंकि मेरा मशीन का वैल्यू और गिर गया। अगर हम इसका जर्नल एंट्री करना चाहें तो हमेशा मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ अकाउंट्स में, कि अगर आपको जैसे यहाँ पे मशीन रिड्यूस हो रहा है ना, मशीन हाँ, कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो रहा है, मशीन का वैल्यू कम हो रहा है। तब जब कम कोई हो भी रहा है। चीज कम होता है, अगर किसी का वैल्यू कम होता है, तो हम, अब देखो देखो मशीन जो है ना, इसको समझना ढंग ढंग से समझो, ठीक है। मशीनरी जो है उसका ओरिजिनल बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, है ना, एसेट में जाता है। मशीन हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ना, हमारी एसेट है, ठीक है। अगर हम्म। मशीन का वैल्यू कम करना है ना, तो मशीन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी तो वो कम होगा। डेबिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको क्रेडिट करना पड़ता है, तो वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को। तो यहाँ पर हमको मशीन का वैल्यू गिराना है, तो हमको मशीन को क्रेडिट करना है कि नहीं। तो मशीन को हम क्रेडिट करेंगे कितना से, 20,000 रुपया से, ठीक है। और हम डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा जर्नल एंट्री क्या आएगा, रीवैल्यूएशन, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ये मेरा जर्नल एंट्री आएगा, क्योंकि मशीन को कम करना है, मशीन इज अ डेबिट बैलेंस का आइटम होता है, कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा बात को। तो क्या, मशीन टू रिवैल्यूएशन। अब हम यहाँ पे लेजर किसका बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन का लेजर बना रहे हैं, तो तुम अगर लेजर पोस्टिंग करेगा तो यहाँ पर मशीन का आएगा, यहाँ आएगा, है ना। और मैंने तुम लोग को मोटा मोटी क्या सिखाया हुआ है, कि अगर लॉस होगा तो हम किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हम यहाँ टू मशीन लिख देंगे 20,000 रुपीज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मेरा एक और फर्नीचर भी डेबिट हो रहा है, फर्नीचर भी मेरा डेबिट का ही आइटम है कि नहीं। तो अब फर्नीचर भी कम हो रहा है, तो उसका भी जर्नल एंट्री वही होगा, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, है ना। अच्छा, इसका लेकिन हमको निकालना पड़ेगा, सारे 12% निकालो, किसका है, फर्नीचर दिया 1 लाख रुपीज, तो इसका 12.5% कितना होगा, 12,500 रुपया। तो यहाँ मेरा ये भी कम हो जाएगा, टू फर्नीचर कितना आएगा, 12,000। 12,500। समझ में आ रहा सबके, वेरी गुड। यस। नेक्स्ट एंट्री में आ जाए। अच्छा एक, अच्छा ठीक है, हम लोग बात करेंगे स्टॉक टू बी वैल्यूड एट रुपीज 2,30,000, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक कितना है मेरा, स्टॉक है 2 लाख रुपया, और यहाँ उसका वैल्यू बता रहा है 2,30,000, है ना। इसका मतलब स्टॉक का वैल्यू बड़ा है मेरा, है ना। देखो यस। स्टॉक भी जो मेरा होता है वो भी डेबिट आइटम ही होता है ना, स्टॉक भी मेरा एसेट है, डेबिट आइटम भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा स्टॉक बढ़ गया, है ना, स्टॉक मेरा बढ़ रहा है। तो अगर आपको डेबिट को और बढ़ाना है तो आपको और डेबिट करना पड़ेगा, है ना। डेबिट को कम करने के लिए डेबिट को क्रेडिट करते हैं, और डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट को और डेबिट करेंगे, है कि नहीं। तो स्टॉक को और डेबिट करेंगे कितना से, 30,000 से। और टू रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा अपन को यहाँ पर, है ना, क्योंकि किसके कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आ गया मेरा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज, ओके। तो तुम हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो अब देखो इसका हम लेजर बनाएंगे, तो ये आएगा बाई स्टॉक, है ना, इंक्रीज इन स्टॉक, ठीक है। तो बाई स्टॉक हो गया, कितना आ गया, 30,000 रुपीज, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को बढ़ा दिया है लो, एप्रिसिएशन है, तो मैंने बिल्डिंग भी मेरा डेबिट का ही आइटम है, डेबिट को बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे, ठीक है। तो डेबिट स्टॉक और करेगा। दोनों, बिल्डिंग भी डेबिट ही होगा, टू रिवैल्यूएशन। अब कितने से होगा देख लेते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू है 7,35,000। वाह, इसको अपन को करना 20% कितना होगा इसका, बोलो तो। 10% होगा इसका 73,500, है ना, है ना। तो उसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 146, 147,000 होगा क्या, चेक करो तो। यस, 1,47,000। चेक कर लिया पक्का से, तो
1,47,000 रुपीज से बिल्डिंग को बढ़ा देंगे, ठीक है। ये तो काफी बड़ा अमाउंट आ गया, अच्छी बात है, ठीक है। 1,47,000 से बिल्डिंग का एप्रिसिएशन हो गया मेरा, समझ में आ रहा बात को। फिर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 विच डज नॉट अपीयर इन द बुक्स आर टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारा तो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, तो वो हमने किया था, पर वो हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गए हम उसको करना। तो एक तरह से तो ये फायदा हो गया मेरा, नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा, है ना भाई। एसेट आ रहा है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, मान लो इन्वेस्टमेंट 0 था, अभी इन्वेस्टमेंट 20,000 आ गया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, फायदा हो रहा है मेरे को, तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। अगर तुम लोग को जनरल एंट्री समझ में नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा रट लो, जो लास्ट मिनट में पढ़ाई करते हैं। क्या रटेंगे कि जो भी मेरा एप्रिसिएशन होगा, वैल्यू जो बढ़ेगा, वो कौन सा साइड में आएगा, वो आएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। और जो घटेगा वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो डेबिट और क्रेडिट, समझ में आ रहा बात को। ओके, तो और कोई एंट्री बाकी है अपना, देखो तो जरा यहाँ पे, और कोई एंट्री बाकी है क्या। तो थोड़ा सा नो सर। मिडिल में ले लेते हैं, मिडिल में नहीं लेंगे, इसका भी सारा अमाउंट ले लेते हैं, ओके, ठीक है। अब कोई और तो बचा नहीं, अपना सारा प्रोविजन का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग इसका टोटल करेंगे, ठीक है। इसका टोटल करेंगे, अब इसको बैलेंस करना, मतलब इतना एक फर्म को प्रॉफिट हुआ, तो फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 147 और 50 कितना होता है, 1,97,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। टोटल यहाँ लिख देंगे, दोनों साइड में जो ज्यादा अमाउंट होता है वो दोनों साइड में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 1,97,000 रुपीज, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब मेरे को ये बताओ, खर्चा इन लोगों ने कितना किया, नुकसान कितना का हुआ, कितना का हुआ है, 525,000 और 12,500, कितना हुआ, 37,500। हाँ, ठीक से चेक करता जाएगा, मिस्टेक होगा तो टैली नहीं होगा फिर हम लोग का बैलेंस, ठीक है। तो 32 और 5, ठीक है, 37,500, ठीक है। अब 1,95,000 का प्रॉफिट है, 37,500 का नुकसान है, माइनस कर दो तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, जल्दी जल्दी करो। 1,95,000, 1,00,000 तो करेंगे 1,97,000 माइनस 37,500, कितना आएगा अपना, 1,59,500, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना होगा, 1,59,500, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो टू, दोनों पार्टनर का नाम क्या था भैया, एक का नाम क्या था, यहाँ पे देख ले, अनमोल और बासु, ठीक है। तो टू अनमोल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा टू बासुस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको डिवाइड, तो कि इक्वल पार्टनर्स है, इसको हम लोग 159,500 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय टू कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 79,750 और 79,750 दोनों को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। नो सर। नो सर। एक बार फिर से चेक कर लो, तुम लोग का कैलकुलेटर है तो सब चेक कर लो आराम से, ये सब नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर ठीक है। ठीक है, तो अब मेरा बन गया ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरा यहाँ पर बन गया है, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं, एक काम हमारा हो गया, ठीक है। हम आ जाते हैं अभी, अब हम बनाएंगे, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो हम फिर से एक तो टेबल इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, insert, अब हम लोग को लगेगा कितना कॉलम लगेगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑफ 3 लगेगा, तो हो गया 4, 8 कॉलम लगेगा हम लोग, ठीक है। और रोज हम ले लेते हैं 5 6, चलो 10 ही ले लेते हैं, सेफ्टी 8, ठीक है। ऑटो फिट कंटेंट्स यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं टैब अनमोल, टैब बासु, और एक नया पार्टनर है, क्या नाम, संजय, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। और यहाँ टैब हो जाएगा क्या, अनमोल, ठीक है, टैब बासु,
टैब हो गया संजय, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे एक यस सर। नंबर टी उसको हम यहाँ पे थोड़ा कर सकते हैं। चलो ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग को इसका देखो, ये अनमोल और बासु का कैपिटल कितना आया हुआ है, 6,40,4 लाख रुपया, है ना। ये 6 लाख और 4 लाख रुपया आया है। तो हम लोग इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री कर लेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना रुपया था याद बताओ तो, मैं भूल गया। 6 लाख और 4 लाख, वेरी गुड। ये ले लेते हैं अपन, 6 लाख रुपया यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं कर दिया, 6 लाख और 4 लाख, ठीक है। ये हो गया। अच्छा याद रखना, अब ये जो इनका रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, इनका जो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर लॉस होता तो हम उसको डेबिट साइड में करते, ठीक है, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। तुम लोग ऐसे एग्जाम में याद रखना, अगर ये मेरा प्रॉफिट यहाँ बैलेंस हो रहा है तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। अगर ये लॉस होता तो ये यहाँ जाता, ठीक है। ये मैं तुम लोग को लास्ट मिनट के जो बच्चे हैं ना, जो लास्ट मिनट में सीखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा समझा रहा हूँ ये, ठीक है। तो तुम लोग प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन इससे तुम लोग को मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा कि एडमिशन कहाँ का कौन कौन सा चीज जाना है, ठीक है। तो अब ये लोगों को पैसा मिल गया, ले लो इनका पैसा, भाई साहब लोग का 79, इनका ही पैसा है ये, इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है क्योंकि इनको प्रॉफिट हुआ है ना। तो हो गया 79,750, समझ में आ गया बात को, ओके। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग को अब आया इंपॉर्टेंट कहानी, ठीक है। यहाँ बोल रहा है संजय विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है। संजय को 1/5 शेयर मिलना है प्रॉफिट में। पहले ये लोग इक्वल पार्टनर थे, ठीक है, अब ये लोग 1/5 शेयर इन प्रॉफिट इनको मिलना है। एंड ही विल ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो 50,000 रुपया वो गुडविल का पैसा लाने वाला है, और 2 लाख रुपया जो है वो लेकर आएगा किसमें, कैपिटल के लिए, ठीक है। तो इसका एक्चुअली अगर ये 2 लाख रुपया लेकर आ रहा है भाई साहब, ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री क्या होना चाहिए, फर्म में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, टू संजय कैपिटल अकाउंट, है ना। संजय पैसा लेके आएगा तो 2 लाख रुपया तो अपना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट में आएगा 2 लाख रुपया, ठीक है, ठीक है। और संजय अकाउंट में कितना आएगा, 2 लाख रुपया आएगा, ठीक है। लेकिन संजय प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है ना, वो गुडविल का पैसा भी ला रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली वो लाएगा 2,50,000 रुपया, है ना। और संजय कैपिटल, यहाँ पर हम संजय कैपिटल लिखेंगे कितना, 2 लाख रुपया, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा वो 50,000 रुपीज। तो मेरा मतलब ना, एक बात तुम लोग याद रखना, ये जो बैंक अकाउंट है इसके अंदर बहुत लोचा होता है हमेशा, ठीक है, लोग भूल जाते हैं। तो हमको बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दिखाना है ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पहले ऑलरेडी यहाँ बैंक में, हमारे पास बैंक में 2,70,000 रुपीज है ना, समझ में आ रहा है। और ये कितना रुपया लेकर आया, 2 लाख कैपिटल का लाया है और 50,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, तो टोटल ये कितना लेकर आया, 2,50,000 रुपया। तो मैं जानबूझ के यहाँ पर बैंक में ऐसा वर्किंग नोट समझ लो, यहाँ पे 2,50,000 प्लस 2,70,000 रुपया मैं लिख के रख रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग भी कहीं पे या तो इसका लेजर खोल लेना या साइड में लिख के रखना, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 5,20,000 रुपया हो जाएगा। 5,20,000 रुपया मेरा बैंक में होना चाहिए, है कि नहीं, समझ में आ रही है दो बात। लाख 2,70,000 तो मतलब ऑलरेडी बैलेंस शीट में है ही ना, ये तो कैश एट बैंक 2,70,000 है। ये देख, ये 2,70,000 तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ ही है। 2,50,000 रुपया और लेकर आया है, तो यानी कि जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, जब बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। 2,70,000 रुपये ये, है ना, 2 लाख रुपया का कैपिटल लाया और 50,000 का गुडविल लाया, वेरी गुड, ठीक है। ओके, इस सब में हम लोग के लिए एक चीज आसान क्या है, इसमें प्रीमियम गुडविल का वैल्यू बता दिया है हमको कि 50,000 मेरा गुडविल का वैल्यू था, ठीक है। तो 50,000 रुपीज लाया एज ए शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो अगर 50,000 रुपीज लाया है तो ये गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, याद है ना, जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल होता है उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालना पड़ता है, कैसे निकालते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। और मैंने तुम लोग को ट्रिक बताया है कि अगर सम में कभी ऐसे दिया हुआ रहे कि 1/5 शेयर के लिए आया है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तुम लोग चाहो तो उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
तुम लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। कैसे करेंगे कैलकुलेट? टोटल प्रॉफिट कितना है 1, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए आया है माइनस, 1/5 शेयर को माइनस करेंगे, ठीक है, 1/5 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा 4/5 बच जाएगा, है ना। 4/5 को फिर हम ओल्ड रेशियो 1:2 1:2 में बांट करेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा, फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर वो नहीं सिखा रहे, हम खाली एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो 1:1 ही होगा, निकलेगा 1:1 ही निकलेगा, इक्वल ही निकलेगा, ठीक है। तो अब हम इसका एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर आया मेरा बैंक अकाउंट टू संजय कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है भाई, नाम भूल जाता हूँ मैं, अनमोल और बासु, ठीक है। तो टू अनमोल एंड टू बासु कितना कितना रुपए देंगे, 25,000 रुपए देंगे, क्योंकि इक्वली करना है ना, ठीक है, यस सर। 25,000 ईच, ठीक है, टू बासु। तो अनमोल एंड उसको दे देंगे 25,000 ईच करके। ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और 25,000, ठीक है। समझ में आ गया बात सबके? तो अब मेरा यहाँ पर दो एंट्री यस आएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या एंट्री आएगा, बाय बैंक, है ना, बाय बैंक आएगा। किसके अकाउंट में, संजय के अकाउंट में 2 लाख रुपया, ओके, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। और यहाँ पर आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। किस किस को मिलेगा, अनमोल को मिलेगा 25,000 और बासु को मिलेगा 25,000, ठीक है। समझ में आ गया बात, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा, देखो यहाँ पर कोई रिजर्व विजर्व होता ना, अगर यहाँ पर कोई रिजर्व होता तो हम रिजर्व को भी बांट देते, ठीक है, पर यहाँ पे रिजर्व है नहीं, इसी के लिए हम इसको बांट नहीं रहे, ठीक है। तो अब मेरा ये बन गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये साइड क्योंकि बड़ा है तो हम इधर का टोटल ले लेते हैं। ये साइड का टोटल कितना होगा बताओ मेरे को, 6 लाख, है ना। करो इसका टोटल करके बताओ मेरे को कितना होगा, इसका फर्स्ट वाले आदमी का होगा 6 लाख प्लस 79,750, 79,750 प्लस 25,000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7,04,000। कितना होगा 7,04,000। क्या मैं ही करूँ सब कुछ, तुम लोग क्या कर गए यहाँ पे बैठ के खाली ड्रामा कर रहा है, टोटल क्या नहीं करना है, हैं? इसका टोटल करो, सेकंड वाले का टोटल करके बताओ कितना आएगा। सर कर रहे थे एकदम, सर के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया है कि सब सर ही करेंगे, हम बैठ के तमाशा देखेंगे यहाँ पे। कितना आ रहा टोटल, 5,04,750, 5,04,000। यस सर। 5,04,750। और इसका टोटल कितना आएगा 26,000 तो दो पक्का, लाख सर। 2 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सेम अमाउंट यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ आ गया। और यहाँ कर देंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर सेम अमाउंट आएगा टू बैलेंस सीडी में भी। समझ में आ गया बात, तो ये हो गया कहानी खत्म, ठीक है। तो ये मेरा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ की ना, यस ठीक है। सर। अब मेरा आखिरी काम क्या बचा, मेरे को बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक और टेबल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं एक और यहाँ पे टेबल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इंसर्ट टेबल। अब मेरे को बैलेंस शीट बनाना कितना कॉलम चाहिए, मेरे को 6 कॉलम से काम हो जाएगा, है ना। और बैलेंस शीट के लिए मैं ले लेता हूँ थोड़ा ज्यादा, ठीक है, ओके। इसको मैं कर देता हूँ 6 कॉलम कर देता हूँ, तो बड़ा, ठीक है। ये मेरा बना, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, और बैलेंस शीट के हिसाब से, ठीक है। लोग बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो बना रहे हैं।
संग संग मेरे संग संग बना रहा है सब लोग। यस सर। आओ ना, क्या है ड्रामा कर रहा है, जो कि अपने आप को 12 का बच्चा समझ लिया है ड्रामा। ठीक है, याद रखना सब कुछ लिखना जरूरी है, ठीक है, वरना क्या नाम है एग्जाम टाइम तुम लोग को पेपर टफ लगेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग बनाना चालू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट ही लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही लिख लेता हूँ, झमेला खत्म करता हूँ। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कौन कौन आदमी था भाई, नाम क्या था? सर अनमोल और एक अनमोल, अनमोल, वासु और संजय। ठीक है, बताइए क्या क्या कैपिटल अकाउंट है इन लोग का। अनमोल का कितना निकाला था हम लोग ने कैपिटल अकाउंट? 7,04,750। ठीक है, 7,04,750। ठीक है, इसका कितना था? 5 लाख, 5,04,000, 5,04,750। हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चों को हिंदी भी नहीं आती, बड़ा दुख का बात है, लेकिन चलो 2 लाख रुपीज। ठीक है, अंडरस्टूड। अरे इंग्लिश में वर्ड्स ठीक है, थोड़े हिंदी में भी हम लोग को याद होना चाहिए, डोंट यू थिंक सो? यस सर। है ना? तो 7,04,750 प्लस 5,04,750 प्लस 2 लाख, कितना हो गया टोटल? 14,09,700 एंड 14 लाख। फिर से देखो तो कितना टोटल आ रहा है? 14,09,500। ठीक है, 14 लाख। तुम लोग यहाँ पे कुछ बोलेगा नहीं ना, सब सही करेंगे ना मेहनत, तुम लोग खाली बैठ के टाइम पास करो यहाँ पे दोनों का दोनों, है कि नहीं? तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं सर, ऐसा कैलकुलेट कर रहे थे। हमसे माने, मैं तो इतना कुछ लिख रहा हूँ तब भी कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, तुम लोग नहीं कर पा रहे। चलो सही अब सर। यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे। हम लोग जब ये बैलेंस शीट बना रहे हैं तो दिस इसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं ना। ऑपरेशन मतलब हम लोग ने इस सबका फिगर को चेंज कर दिया। ठीक है, तो याद रखो अगर हम बैलेंस शीट में एक जगह कट लगाएंगे तो हमको दूसरी जगह भी उसका इफेक्ट देना होगा। कोई भी एंट्री जिसको हमने छेड़छाड़ की है, अगर हम उसका सेकंड इफेक्ट नहीं देंगे तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग पहले लाइबिलिटी कॉलम पकड़ना चालू करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर 6,50,000, मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ की है? नहीं सर। नहीं किया मैंने छेड़छाड़, तो ये सेम टू सेम मेरा लाइबिलिटी कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सन्ड्री क्रेडिटर को सेम टू सेम उतार दूंगा क्योंकि मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, अच्छा बच्चा हूं मैं। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम वैसा का वैसा ही अमाउंट उतार देंगे। कितना अमाउंट था? 65,000। तुम लोग याद, कम से कम याद तो कर लिया करो, बार बार देखना पड़ रहा है। 6,50,000 कितना अमाउंट है? 6,50,000। ठीक है, 6,50,000। ये हो गया कहानी। यस। फिर ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है? 30,000। इसमें कोई छेड़छाड़ की है मैंने? नहीं सर। नहीं की है, तो सेम टू सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैं अपने बैलेंस शीट में उतार दूंगा क्योंकि उसको मैंने छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है, नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है भाई? 30,000। हाँ, कितना? 30,000। 30,000 30,000। करेक्ट। ओके, ठीक है, यहाँ हो गया, ये दोनों हो गया। और कुछ है यहाँ पर? कैपिटल अकाउंट तो मैंने लिख लिया, कैपिटल अकाउंट तो मैंने एडजस्ट करके लिख दिया, तो कहानी खत्म हो गया। ठीक है, फिर यहाँ का पहला आइटम है कैश एट बैंक, इसमें कोई छेड़छाड़ है? यस सर। हाँ, छेड़छाड़ क्या हुआ इसमें? मेरा 2 लाख रुपया आया है और तो 50,000 रुपया आया है, 50,000। तो इसमें एक तो वर्किंग नोट आएगा, इसका बैलेंस चेंज होगा। ठीक है, तो मैं इसका बैलेंस यहाँ पे चेंज करके लिख दूंगा कैश। इसी के लिए मैं बोलता हूँ जब भी तुम लोग कुछ एंट्री करेगा गुडविल का या प्रीमियम का, कुछ देख लेना, अगर पैसा लेकर आया है तो उसको एक जगह लिख के रख लेना। ठीक है, तो उससे तुम्हारा मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ पे 5,20,000 मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, मेरा बैंक में अकाउंट है 5,20,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,20,000। ठीक है, अभी हम लोग को डिटेक्टिव वाला काम करना है। हर चीज को हम लोग चेक करेंगे कि कहीं हम लोग भूल से किसी को छोड़ तो नहीं दिए हैं, समझ में आ रही बात? अगर हमने कुछ छोड़ दिया है तो हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सन्डी डेटर्स में, इसमें छेड़छाड़ हुई है? नहीं सर। हाँ हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमने 5,000 बढ़ाया है। हाँ सर, प्रोविजन बढ़ा। यस हाँ, तो सर। अभी मेरा 2 लाख था, उसमें से 5,000 1,95,000 था, मैंने 5,000 और कम किया है, तो मेरा सन्डी डेटर्स कितना आ जाएगा? 1,90,000, है ना? तो आएगा सन्ड्री डेटर्स। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 lakhs। ठीक है, अब मेरा प्रोविजन पे मैंने छेड़छाड़ किया है 5,000 रुपीज का, तो लैक्स प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स अब हो जाएगा कितना? 10,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है,
दोनों को माइनस करके मेरा कितना अमाउंट आना चाहिए आउटर कॉलम में, आना चाहिए 1,90,000, है कि नहीं? तो हमारी बात को आया ना? यस सर। बोलेगा तो सही। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग पकड़ लेते हैं एक और आइटम को। हम लोग एक एक करके पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं, वन बाय वन जाएंगे, आगे पीछे भागा दौड़ी नहीं करेंगे, वरना हम लोग से मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर स्टॉक बोल रहा है 2 लाख रुपीज, इसमें कोई छेड़छाड़ हुआ है? यस सर। हाँ हुआ है, तुम लोग का याददाश्त भी कमजोर है, सब गजनी है। स्टॉक 30,000 से बढ़ाए थे, भूल गया? अगर तुम लोग को ऐसे एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो हमेशा याद रखना, जब तुम एडजस्टमेंट करोगे उसमें एक डॉट दे देना, ठीक है? डॉट देने से क्या रहेगा, हमको याद रहेगा कि किस किस में एडजस्टमेंट हुआ है, इस सब में एडजस्टमेंट था, ठीक है? किसी एंट्री में अगर 2 बार एडजस्टमेंट है, जैसे कैश एट बैंक में 2 बार था, प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल, तो मैं उसको 2 दे दूंगा यहाँ पे। ऐसे 2 का मतलब क्या होगा, इसके अंदर 2 ऐड होगा, ठीक है? एक का मतलब इसमें एक एडजस्टमेंट है, ठीक है? तो हमको एग्जाम टाइम याद रहेगा, ठीक है? अब स्टॉक मेरा 2 लाख था, मैंने इसको बढ़ाया 30,000 से, तो क्या हो जाएगा, बाई स्टॉक 2,30,000, है ना? बाई स्टॉक नहीं लिखेंगे, बैलेंस शीट में स्टॉक में बाई और टू नहीं होता, ठीक है? स्टॉक यहाँ पर आ जाए कितना, 2,30,000। कोई प्रॉब्लम? दूसरा आइटम पकड़ लेते हैं, फिर से एक और आइटम में आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरा आइटम मेरा है फर्नीचर। फर्नीचर में छेड़छाड़ हुआ है? हाँ सर। हुआ है। फर्नीचर को हमने डेप्रिशिएट किया है ना? फर्नीचर को हमने डेप्रिशिएट किया, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ होगा फर्नीचर कितना का था, 1 लाख रुपीज का था, ठीक है? इसमें से हमको 12,500। डेप्रिसिएशन करना है, कितना डेप्रिसिएशन किया है मैंने इसमें, 12,500। 12,500, वेरी गुड, 12,500, है ना? तो मेरा कितना बैलेंस आएगा यहाँ पे, 87,500, है ना? करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फर्नीचर के बाद हमारे पास क्या है, याद रखना, भागा दौड़ी नहीं करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, लेकिन एक एक करके करेंगे, वरना हमारा एक भी मिस्टेक हुआ तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? मशीनरी कितने का था, मशीनरी हमारे पास 2 लाख रुपीज का, कितने का मशीनरी था, याद तो तुम लोग को रहता ही नहीं है। 2 मशीनरी लाख। कितना है, 1,80,000 का मशीन, ठीक है? 1,80,000 का मशीन है, इसमें हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, हैं? सर 1,80,000, इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगाया है हमने, 20,000। 20,000? हाँ 20,000 बोला था ना? श्योर? उल्टा सीधा नहीं कर देना, यहाँ से देख लो ना, डेप्रिसिएशन 20,000, वेरी गुड, ठीक है? तो 1,80,000 में 20,000 का डेप्रिसिएशन किया हमने, तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 1,60,000, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। बिल्डिंग में आ जाते हैं, ठीक है? बिल्डिंग का वैल्यू कितना बोला था हम लोग को, 1 लाख 7,35,000, ठीक है? बिल्डिंग का वैल्यू था 7,35,000, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या हुआ, बिल्डिंग के अंदर में क्या हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है ना? ऐड करेंगे, बिल्डिंग बढ़ गया मेरा, तो डेप्रिसिएट की जगह एप्रिसिएशन हुआ है बिल्डिंग के अंदर में। कितना से बढ़ा है बिल्डिंग, हम लोग का प्रॉफिट हुआ बिल्डिंग में 1,47,000, 1,47,000। ठीक है? तो यहाँ पर हम उसको 1,47,000 ऐड कर देंगे, 1,47,000, 1,47,000 ही था ना, इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा टोटल यहाँ बाहर में, हाँ 1 7 लाख। लाख। आज क्या बात है प्रतीक, सो के नहीं उठा क्या सुबह से? सर कैलकुलेटर नहीं है पास में सर। 8,82,000 कितना आएगा, 8,82,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? बिल्डिंग हो गया, और कुछ बचा है हम लोग का, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बिल्डिंग भी हम लोग कंप्लीट हो गया। कोई आइटम बचा एसेट साइड का, कोई एसेट साइड का आइटम नहीं बचा हुआ है, सारा का हमने एंट्री कर लिया। कोई लाइबिलिटी साइड का आइटम बचा हुआ है, कोई लाइबिलिटी साइड का आइटम नहीं बचा, एक आइटम बचा है भाई, तुम लोग ना कर रहे हैं क्या, बोलो तो? हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एंट्री किया था गुडविल। 20,000 रुपीज का ना। कुछ भी एक भी छूट गया ना ऑपरेशन करते वक्त, अगर पेट के अंदर कैंची रह गया तो फिर से कैंची निकालनी पड़ेगी ना, होता है ना डॉक्टर लोग का, पेट में कैंची छोड़ दे, है ना? हाँ। तो ऐसा मत करना, गलती चेक करना पड़ेगा सब कुछ को, है ना? अब इसको भी यहाँ पर एक डॉट दे देते तो याद रहता कि इसको भी एडजस्टमेंट करना है, या यहाँ पर डॉट कहीं ना कहीं डॉट देना ही होगा कि हमने एडजस्टमेंट किया है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट में आएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ओके ओके। 20,000 का इन्वेस्टमेंट आ गया। नाउ रियलिटी चेक का टाइम आ गया।
अब हम लोग के हिसाब से कोई भी एंट्री हम लोग ने छोड़ी नहीं है, सब एंट्री हम लोग ने कंप्लीट कर ली है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जरा टोटल मारते हैं अपन। 14,09,500, ठीक है, प्लस 6,50,000 और ये हो गया 6,80,000 को ऐड कर देते हैं एक संग, थोड़ा सा शॉर्टकट में। तो हमारा यहाँ टोटल आ रहा है 20,89,000। कितना टोटल आ रहा है भाई? 20,89,500, ठीक है। 20,89,500 हम लोग का आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है कि हमारा एसेट साइड टैली हो रहा है कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। तो हम लोग ऐड करना चालू करते हैं। 5,20,000 सबसे पहले ऐड किया हम लोग ने, किसका बोलो तो, कैश एट बैंक, ठीक है। फिर 1,90,000 हम लोग ने ऐड किया, ठीक है। फिर 2,30,000 ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर 87,500 ऐड करेंगे, हम लोग ने कर दिया। फिर हम लोग करेंगे 1,60,000 को ऐड करेंगे। टोटल मिस्टेक को थोड़ा बचा के करना पड़ेगा। फिर 8,82,000 हम लोग ऐड करेंगे, कर दिया। और फिर हम लोग ऐड करेंगे 20,000 को, ठीक है। 20,000 को ऐड किया और टोटल मेरा आ रहा है 20,89,500। क्या बात है भाई साहब, एक शॉट में टैली कर दिया है इसको, है कि नहीं? और हमारा यहाँ पे हो गया काम। कोई यस टेंशन था सर। इसमें? नो सर। हाँ, मजा आया करके? यस सर। हाँ, तो फिर से एक बार स्टेप को रिमेम्बर करेंगे, ठीक है। स्टेप को रिमेम्बर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर? सबसे पहले हम लोग बनाया ना रिवैल्यूएशन, ठीक है। देखो, जब तुम लोग प्रैक्टिस करते करते तुम लोग थोड़े से परपक्व हो जाओगे, तो तुम लोग हो सकता है ये तीनों अकाउंट एक संग खोल दो, ठीक है। तीनों अकाउंट को एक संग खोल के साइमल्टेनियसली पोस्टिंग कर सकते हो ना। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स को तुम डायरेक्टली पोस्ट कर, अच्छा छोड़ो, तुम एक एक करके बनाओ, टेंशन नहीं, ठीक है। जब तुम लोग थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा तब तुम लोग तीन चार जगह एक संग एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। रिवैल्यूएशन में हमको क्या याद रखना है कि जो बड़े का बने क्रेडिट साइड का जो आइटम है, माने जो हमारा प्रॉफिट वाला आइटम है, वो सब इधर आएगा। जिसमें हमको नुकसान हुआ वो डेबिट होगा, ठीक है। जनरली तुम लोग जब रिवैल्यूएशन बनाएगा तो लॉस ही होगा, ठीक है। इस वाले सम में हमको प्रॉफिट हुआ है, तुम आगे सम करेगा तो 10 में से 8 सम में लॉस होगा, ठीक है। लॉस होगा तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पे हम क्या इसको करेंगे, इस तरफ करेंगे, क्रेडिट साइड में, है ना। लॉस में इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे तो ये लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, लॉस होगा तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात को, ठीक है। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेंगे। याद रखना, जो बैलेंस शीट है, जो ये बैलेंस बीडी है, सबसे पहले इसको उतारेंगे। यहाँ बैलेंस बीडी उतार दिया हमने। फिर जो हमारा प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन हुआ तो हमने यहाँ ले आया, लॉस होता तो हम उसको यहाँ लेकर आते। समझ में आ रहा बात को, उससे हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर उसने कोई क्या नाम है वो लाया है, गुडविल का पैसा लाया है, तो गुडविल का पैसा बांट देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई जनरल रिजर्व है, ठीक है, तो जनरल रिजर्व का कोई काम नहीं है, तो याद रखना वो पुराने पार्टनर लोग का पैसा होता है। अगर बुक में मेंशन किया है तो हम उसको, नहीं भी किया तो हम जनरल रिजर्व को बांट देंगे, ठीक है। अगर बुक में बोला कि नहीं करना है तो फिर हम उसको नहीं बांटेंगे, ठीक है। पर जनरली जनरल रिजर्व होगा तो हम उसको बांट देंगे। समझ में आ रहा बात को, क्योंकि वो उन लोग का मेहनत का पैसा हम दूसरे पार्टनर को क्यों देंगे, ठीक है। हम लोग दूसरे पार्टनर को तब नहीं, अगर दूसरा पार्टनर बोलेगा नहीं आप रखिए जनरल रिजर्व, तो उसको भी प्रीमियम फॉर गुडविल की तरह सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको जितना उसका अमाउंट है वो देना पड़ेगा, है ना। ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम क्यों बांट देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब पार्टनरशिप रैप अप होगा तो उस प्रीमियम फॉर गुडविल का आधा हिस्सा तो नया पार्टनर भी लेगा, जिसमें उसका कोई हक नहीं था। तो वो जो पैसा का प्रॉफिट उसको बाद में होना पड़ रहा है, वो अभी कंपनसेट करता है, ठीक है। तो कोई भी अगर हमारे रिजर्व है जो ये लोग बोल रहा है कि हम रखेंगे, तो उसका जो पैसा उसको बाद में मिलने वाला है वो उसको आज ही देना पड़ेगा इन लोग को, बाय इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आ रही है बात को, ओके। तो फिर हम इसको कैपिटल अकाउंट बना लिए। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम इसके बाद ये जो बैलेंस आया, हमने इसको यहाँ लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। और फिर हम यहाँ पर ऑपरेशन चालू करेंगे, कोमिंग अप ऑपरेशन, है ना। हम चेक करेंगे एक एक एंट्री को, हमने किसी एंट्री में कट तो नहीं लगाया है, किसी में एडजस्टमेंट तो नहीं किया है। एडजस्टमेंट करेंगे तो उसका डबल इफेक्ट देना ही होगा। अगर डबल इफेक्ट नहीं देंगे तो हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। जैसे इस सब में हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट हमारा नहीं था, तो हमने कुछ नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ नहीं था तो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट को तो हम एडजस्ट करके लाए थे। कैश एट बैंक हमेशा याद रखना, यहाँ बहुत बार मिस्टेक हो सकता है आपको, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा है और जो कैपिटल आया उसका भी पैसा है, तो इसके अंदर एडजस्टमेंट होगा, हमेशा मार्क करके रखना है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स में हमने प्रोविजन बढ़ाया था तो उसको माइनस किया हमने। स्टॉक मेरा ऐड हुआ था तो 2,30,000 हो गया। फर्नीचर मेरा डेप्रिसिएशन लिया था तो लेस हो गया।
मशीन में भी डेप्रिसिएशन लिया था तो लेस हो गया, बिल्डिंग में डेप्रिशिएट हुआ था तो ऐड हो गया। इसको करने के बाद ये सारा एंट्री यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा बात को? और आपका वन शॉट में बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और सिखा दूं, आपको यहाँ पर याद रखना इस वाले सम में इधर कि इस सम में ये इसने प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आया है 50,000 रुपया। ठीक है, तो ये 50,000 रुपया वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था, तो 25,000 इन लोगों को दे दिया और 50,000 रुपया मैंने बैंक में ऐड कर दिया, है ना, यहाँ पर मैंने बैंक में ऐड कर दिया। तो मेरा डबल इफेक्ट हो गया। कैसे हो गया डबल इफेक्ट बताइए, कैसे हो गया डबल इफेक्ट? 50,000 रुपया मेरा क्रेडिट साइड में ऐड हुआ, है ना, ये मेरा क्रेडिट साइड में ऐड हो रहा है। इसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है? बैलेंस शीट में आ रहा है। ठीक है, ये 50,000 रुपया क्या नाम है इन लोग का कैपिटल अकाउंट में ऐड हो गया और 50,000 रुपया बैंक में ऐड हो गया, इसी के लिए मेरा टैली हो गया। समझ में आ रहा है? किसी किसी सम में होता है कि ये अपना 50,000 रुपया लेकर नहीं आता है। ठीक है, ये 50,000 रुपया लेकर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। कैसे? ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू, ये इसका इसका लिखेंगे टू अमोल्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो हमने उसको पैसा दिया था, और इसको संजय को 25,000 रुपया से यहाँ डेबिट करेंगे, फिर संजय को 25,000 रुपया से यहाँ डेबिट करेंगे, 2 बार डेबिट करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि 25,000 हमने इन लोग को दिया है। ठीक है, तो यहाँ तुम देखेगा तो क्रेडिट साइड में कैपिटल बढ़ रहा है और डेबिट साइड में कैपिटल घट रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट और डेबिट होके दोनों चीज सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही है बात को? तो अगर नहीं पैसा देंगे तब भी इसका एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे। समझ में आ रही है बात सबको? क्लियर हो गया एकदम सबके? ठीक है, अब तुम लोग अपने आप बना लेगा सम को। इसी सम को अभी तुम लोग, इसी सम को जो मैंने तुम लोग को भेजा है, इसी सम को अभी फिर से बनाओ पूरा प्रैक्टिस करने के हिसाब से। समझ में आ रही है बात को? अभी बना लेगा तो ताजा ताजा है एकदम, समझ में आ जाएगा, तो इससे तुम लोग को थोड़ा आइडिया आ जाएगा, फिर तुम लोग आगे का सम का भी एडजस्टमेंट्स कर पाए। समझ में आ गया बात को? मजा आया क्लास में? चलो करो इसको।